तो स्क्वायर वाला पढ़ रहे थे हमें ना। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आप पहले से पढ़े हुए हो, उसका बनाने का लॉजिक जान रहे हो, ठीक है ना, तो देखते ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हो। और अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ही पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो या तो लॉजिकल बन जाते हैं या कंडीशनल रहेंगे, तो आप उसका इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही मिलते हैं एग्जाम में। मतलब केवल केवल डिटेल में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हमको कम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस की हो, पढ़े हो, तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, डिटेल बनाओगे तो उसमें बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर पहले से पढ़े हुए हो, सीख लिए हो, ठीक है, तो थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, बस देख के आंसर ले सकते हो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, वो लॉजिक आना चाहिए जिसे आप जल्दी बना सको। ठीक है, जैसे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, अगर सामने क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका फॉर्मेट देखोगे, ठीक है, फॉर्मेट देखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में आएगा भी तो इसी फॉर्मेट में आएगा, नहीं आया तो ठीक है, फिर डिटेल में बना लेंगे, लेकिन 99% सेम फॉर्मेट में ही आता है। ठीक है, कैसा फॉर्मेट देखो, आपको सारे क्वेश्चन में दिख रहा होगा, रूट में 1 प्लस या माइनस करके दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में या तो प्लस दिया है, किसी क्वेश्चन में माइनस दिया है। ठीक है, या तो प्लस दिखेगा या तो माइनस दिखेगा। उसके बाद एक वेरिएबल दिया हुआ है, अननोन नंबर, जिसको बाद में पूछ रहे हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 144, ये लिखा हुआ है। ठीक है, या तो 1 प्लस करके या माइनस करके एक अननोन नंबर दिया है x। ठीक है, और उसके बाद बटे में एक नंबर दिया हुआ है। ठीक, राइट हैंड साइड पे आपको नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में 13/12, 13/12 ये फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है। और ये जो अननोन नंबर है उसका वैल्यू पूछ रहा है, ये जो अननोन नंबर है उसका क्या कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसका ट्रिक यूज करने के लिए या लॉजिक समझने के लिए आप इसको, आपको क्या जो चीजें चेक करनी है वो ये है, जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा देखना क्या ये इसका स्क्वायर नंबर है क्या, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर है क्या, पहला ये देखना आपको। ठीक है, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर है क्या। अगर इस फॉर्मेट में आया तब भी आपको ये चेक करना है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया तब आपको चेक करना है क्या नीचे वाले नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अगर नीचे वाले नंबर का स्क्वायर है, देखो इसमें नीचे वाले नंबर का स्क्वायर है, इसमें भी नीचे वाले नंबर का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है ये 144, 10 का स्क्वायर 100, 10 का वर्ग जो है 100 है, 13 का जो वर्ग है 169, 169, 13 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25, इस पे भी है। मतलब सारे क्वेश्चन में आप गौर कर रहे हो कि नीचे का जो नंबर है, डिनोमिनेटर, हर में जो नंबर लिखा हुआ है वो वर्ग संख्या है। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन नंबर लिखा है उस नीचे वाले नंबर का स्क्वायर नंबर है ये। ठीक है, तो पहला हमेशा आपको यही चेक करना है कि जो राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन में नंबर लिखा है उसका वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं। ठीक, अगर है तो सेकंड आपको फिर चेक करना है कि इधर पे जो राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन नंबर, ये कंटिन्यू नंबर है कि नहीं, ये लगातार संख्या है कि नहीं, ये कंटिन्यू नंबर है कि नहीं है, ये चेक करना है। कंटिन्यू नंबर मतलब गिनती में आगे पीछे के नंबर होने चाहिए। ठीक है, किस नंबर को पहले ले रहा है किसको बाद में ले रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कंटिन्यू नंबर होने चाहिए, गिनती में आगे पीछे के नंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे इस पे देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये कंटिन्यू नंबर है 12 और 13। ठीक है, 11 और 12 कंटिन्यू नंबर है, गिनती में आगे पीछे का नंबर है। जैसे मान लीजिए रहता 8 और 11 या 9 और 11, तो ये कंटिन्यू नंबर नहीं है। ठीक है, 7 और 6 कंटिन्यू नंबर है, या इसी को 6 और 7। ठीक है, कौन से नंबर को पहले लिखे बाद में लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू नंबर होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में भी कंटिन्यू नंबर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो 10 और 11 कंटिन्यू नंबर है, उसके बाद वाले क्वेश्चन में भी 12 13 कंटिन्यू नंबर है।
यहाँ पे भी कंटिन्यू नंबर है। क्लियर? लास्ट वाले क्वेश्चन में एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस, तो इसके लिए आप समझ लेना, अगर 2 3 बाई 5 है तो इस कंपाउंड फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्न को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3/5, ऐसा लिख सकते हैं। जो मिश्र भिन्न होता है कंपाउंड फ्रैक्शन, अगर उनके बीच चिन्ह नहीं तो आप उसके बीच में प्लस लिख सकते हो, ठीक है, या इनके बीच प्लस ही होता है ये भी मान सकते हो। और अगर ऐसा लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में तो आप इसे वापस ऐसा लिख सकते हो। ये आगे कई जगह पे काम आएगा, पढ़ते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कई जगह पे यूज होगा ये, ठीक है ना। तो अगर कंपाउंड फ्रैक्शन दिया है मिश्र भिन्न और बीच में चिन्ह नहीं, मतलब उसका मीनिंग प्लस है, और प्लस है मतलब उसको बिना चिन्ह के भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, नीचे 5 लिखेंगे, 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10, और 10 पे फिर 3 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, प्लस करते हैं। इसे भी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, 5 का गुणा 2 में होगा तो 10, और फिर ये प्लस करके 3 आ गया। देखो दोनों का स्टेप सेम आ गया, दोनों का स्टेप क्या आ गया, सेम आ गया। तो जब भी ऐसा रहेगा, कंपाउंड फ्रैक्शन रहेगा, तो ये ऐसा दिया है लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस x/25, मतलब ये भी किस में है, प्लस में है, ठीक है, ये भी किस में है, प्लस में। तो जब भी ये प्लस और माइनस वाला रहेगा तब आपको दो चीजें चेक करना है, नीचे वाला नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं, पहला ये चेक करना है, और ये दोनों ऊपर नीचे का नंबर कंटिन्यू है कि नहीं, ठीक। अगर जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर के लिए आप सीधे सीधे ये दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। आंसर के लिए क्या करेंगे, ये दोनों नंबर ऐड कर देंगे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 12 जोड़ेंगे 25। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25। सीधे ऐड कर देना है ना, नंबर ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में 11 और 12 को जोड़ेंगे, तो 11 और 12 को जोड़ेंगे आ जाएगा 23, 23 सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। क्या आपको चेक करना है, नीचे वाला नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये चेक करना है, और ये दोनों कंटिन्यू नंबर है कि नहीं। जब भी ऐसा होगा आप सीधे सीधे क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ दोनों नंबर ऐड कर देंगे, 11 प्लस 10 दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 21। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर 21, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे वही 12 और 13, नीचे का नंबर स्क्वायर है और ये कंटिन्यू नंबर है, ठीक है। ऐड कर देंगे 12 और 13 जोड़ेंगे 25, ठीक है। 12 प्लस 13 हो गया 25। देखो दोनों में फर्क क्या है, प्लस और माइनस वाले में, प्लस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो है बड़ा है और माइनस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर छोटा है, मतलब प्लस वाले क्वेश्चन में जो अंश है वो बड़ा रहेगा। देखो यहाँ 13/12 है और इसी क्वेश्चन में 12/13 हो गया, है ना। प्लस वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, अंश जो है न्यूमरेटर वो बड़ा रहेगा, क्योंकि ये जुड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, इसलिए न्यूमरेटर का वैल्यू, ठीक है, अधिक है डिनोमिनेटर से। अंश का वैल्यू जो है, अंश में जो संख्या है वो क्या है, हर की संख्या से अधिक है। यहाँ माइनस है, माइनस है मतलब इसमें गुणा होकर ये घटेगा, घटेगा मतलब ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस वाले में केवल यही फर्क है, प्लस वाला जो है उसमें न्यूमरेटर अंश बड़ा होगा और माइनस वाले में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अंश जो है न्यूमरेटर वो छोटा होगा, ठीक है। जब डिटेल बनाएंगे तो वो दोनों में सेम कैलकुलेशन होता है, ठीक। लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर लेंगे तो 5 का ये स्क्वायर भी है, दोनों कंटिन्यू नंबर भी है, तो दोनों का आंसर, दोनों को जोड़ने से आंसर मिल जाएगा 6 और 5 कितना हो गया, 11, ठीक है। तो जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या चीज चेक करना है, दो चीज चेक करना है, ठीक। एक तो राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन नंबर लिखा है, भिन्न संख्या लिखा हुआ है, वो कंटिन्यू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू नंबर होना चाहिए, क्लियर। दूसरा, नीचे का नंबर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, नीचे का नंबर क्या होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा आप देख के आंसर ले सकते हो, ना पेन चलाने की जरूरत, ठीक, ना आपको डिटेल में बनाने की जरूरत,
बस ये दो चीज आपको चेक करना है, ये दो चीज चेक कर लिए, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसमें आप देख के आंसर ले सकते हो, हाँ, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस पहले से चाहिए। ठीक है, पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सबको। और अगर कंपाउंड फ्रैक्शन दिया है तो कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, प्लस करके लिख सकते हो, या प्लस करके दिया हुआ है तो उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कई टॉपिक ऐसे हैं जहां ये यूज होंगे। आपको ये नंबर्स जो है ना कंपाउंड फ्रैक्शन वाला इसमें और इस वाले को कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख के आंसर लेना रहेगा। मोस्टली यूज होता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम, पाइप एवं टंकी वाले टॉपिक में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, अब इसी का अगर आप डिटेल देखोगे, डिटेल बनाने के लिए, जैसे पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिटेल में सॉल्व करने के लिए। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 13/12, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर ले लो, या तो पूरी इक्वेशन का वर्ग ले लो, समीकरण का पूरा वर्ग ले लो, या इस तरफ जो रूट है उसका ट्रांसफर राइट हैंड साइड में कर दो, तो इधर का रूट ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। या इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, पूरे समीकरण का वर्ग लोगे तो राइट हैंड साइड में पावर में 2 आ गया और यहाँ का रूट हट जाएगा। जब पावर में 2 लोगे तो रूट जो है वो हट जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 144 का आप स्क्वायर लोगे। ठीक है, तो ये जो पावर का 2 है और रूट 2 है वो कैंसल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ क्या बच गया नीचे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो नीचे 144 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 144 प्लस एक्स। ठीक है, क्या आ गया, प्लस एक्स आ गया। ठीक, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया। ठीक, अभी हम कैंसल करते हैं तो पहले ट्रांसफर करते हैं फिर कैंसल करते हैं। अब जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको टाइम बचाना है, स्टेप बचाना है, जितना लिखने से बचोगे उतना टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप नीचे के नंबर को नीचे से डायरेक्टली कैंसल कर सकते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर से डायरेक्टली कैंसल हो जाता है, बस प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो ऊपर में प्लस माइनस है, ऊपर में कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस वाला नंबर है। ये दोनों प्लस माइनस में नहीं है, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी डिटेल में जैसे बनाओगे तो इसको फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। ट्रांसफर करोगे 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 169 बाई 144, और ये जो नीचे संख्या थी वो पक्षांतर होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक, अब जाके यहाँ कैंसल होगा, तो इसी को डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर सकते थे, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, फिलहाल कुल मिला के ये कैंसल। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 144 को इधर लाके माइनस करेंगे, तो 169 माइनस 144, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 25। तो ये उसका डिटेल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये डिटेल सॉल्यूशन है। आगे से ये क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या चेक करोगे, पहले चेक करोगे, दो चीजें चेक करना है, राइट हैंड साइड कंटिन्यू नंबर है कि नहीं है। अगर राइट हैंड साइड कंटिन्यू नंबर है तो दूसरा क्या चेक करोगे, नीचे का नंबर स्क्वायर है कि नहीं है। नीचे का जो नंबर है, हर में जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे स्क्वायर करके दिया है कि नहीं, उसी का स्क्वायर है कि नहीं। अगर है तो सीधे सीधे आप इन दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर सबको, बन जाएगा। ये डिटेल हो गया इसका। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था 1 माइनस एक्स बाई 144 169 इक्वल टू 12/13। इसे डिटेल बनाएंगे तो पहले स्क्वायर ले लेंगे, इस रूट का ट्रांसफर इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर,
और इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे 169 इंटू 1, तो 169 माइनस में x, तो ये हो जाएगा 169 माइनस एक्स बाई 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो नीचे का नंबर नीचे के नंबर से कैंसिल, 169 जो है 169 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब x जो है माइनस में है तो x का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में कर लेंगे और नंबर का ट्रांसफर इधर कर देंगे, तो 169 माइनस 144। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 25। तो आपने देखा, चाहे क्वेश्चन प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, डिटेल में जब सॉल्व करोगे फाइनली आंसर कैलकुलेशन सेम है, आंसर भी वही आ रहा है जो राइट हैंड साइड के दोनों नंबर को ऐड करने से आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड के दोनों नंबर को ऐड करने से, इसमें भी 12 और 13 को जोड़े तो आया 25, इसमें भी 12 और 13 को जोड़े तो आया 25। ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो प्लस में हो माइनस में उससे फर्क नहीं पड़ता, बस क्या रहेगा, प्लस में है तो न्यूमरेटर अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, और माइनस वाले क्वेश्चन में उल्टा, न्यूमरेटर जो है अंश है वो बड़ा छोटा रहेगा और हर जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंट रहा तो फिर डिटेल में सॉल्व होगा। ठीक, क्लियर सबको? देखो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या बोलेगा कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिटेल में तो नहीं जा सकते कि हर एक नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल के देखें कि हाँ किसमें कंप्लीट नंबर आ रहा है, पॉइंट वाली संख्या नहीं आ रही है, इतना टाइम एग्जाम हॉल में हमारे पास नहीं होता। ठीक है ना, इतना समय एग्जाम हॉल में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, कुछ ट्रिक है जिससे आप कुछ लॉजिक है जिससे आप नंबर को जज कर सकते हो कि हाँ ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, स्क्वायर नंबर है या नहीं है ये जज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हर नंबर पे ये फॉलो भी नहीं होता। कुछ लॉजिक है जिससे आप बना सकते हो, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में उतना समय नहीं होता, क्वेश्चन भी वैसा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन भी ऐसा ही मिलेगा जिसको आप बिल्कुल देख के बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको वैसा ही मिलेगा जिसमें आप सीधे सीधे देख के आंसर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप 36 देख रहे हो तो 36 6 का स्क्वायर है। ठीक है ना, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 49, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना, इनके बीच का कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे इसके बीच का 36 के बाद 37, 38, 39, 40 से लेके 48 तक का, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि जब इनका वर्गमूल निकालोगे तो ये पॉइंट में आएगा। इसमें आएगा, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो जिसका वर्गमूल दशमलव में आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण मतलब अपने आप में कंप्लीट, अधूरा नहीं होना चाहिए। दशमलव में आ गया मतलब क्या हो गया, अधूरा हो गया। ठीक है ना, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जब वर्गमूल निकालोगे तो इनका वर्गमूल क्या आएगा, दशमलव में आएगा। क्लियर सबको? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 स्क्वायर क्या हो गया 9। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर लेने से जो मिलेगा वही संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर सबको? तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये चीज क्लियर। अब देखो अगर इस पे हमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो आप सीधे सीधे आंसर देख के आंसर ले सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सीधे देख के आंसर ले सकते हो
पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या बोला है? नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है, किसमें है पूछा है, किसमें नहीं है पूछा है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। चौथी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे इसका आंसर ले रहे हैं। जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है ना, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में, यूनिट डिजिट, इकाई में कभी भी आपको 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होगा, ये कभी मिलेगा ही नहीं। किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट में, इकाई अंक में कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा? 2 नहीं मिलेगा। कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा? 3 नहीं मिलेगा। कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा? 7 नहीं मिलेगा, 7 नहीं होगा। और कभी भी उसके यूनिट में क्या नहीं होगा? 8 नहीं होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, मतलब वो स्क्वायर नंबर है ही नहीं, वो स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। अब देखो पहले क्वेश्चन में, देखो पहले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखो, इकाई का अंक क्या है? यूनिट डिजिट 3, मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं है। यूनिट में क्या है? 2, मतलब स्क्वायर नंबर नहीं है। यूनिट में क्या है? 2, मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से 3 कैंसिल, जो बचा वो आंसर, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर सबको? तो किसी भी यूनिट डिजिट में, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, मतलब वो स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। क्लियर? बस सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, वो भी कहां से बनेगा तो उसको भी अभी देखते हैं, हम समझते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये देख लेते हैं कि देखो इसके यूनिट में 8 है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इकाई का अंक क्या है? 8, मतलब ये वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। इकाई में क्या है? 7, मतलब ये वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। इकाई में क्या है? 3, मतलब ये वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। बस एक ही ऑप्शन बच गया। कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन ए, मतलब यही एक वर्ग संख्या है, बोला पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूछा है। क्लियर सबको? थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके यूनिट में 5 हो सकता है। इसके यूनिट में 6 हो सकता है नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है। ठीक है, इसके यूनिट में क्या है? 1 हो सकता है। ठीक है, इसके यूनिट में क्या है? 2 ये हो ही नहीं सकता। देखो मैं इन सब में क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है बोल रहा हूँ। ठीक है ना, हमको चेक करने की जरूरत थी। वो सही नंबर देना किसका जिम्मेदारी है? जो एग्जाम ले रहा है उनकी जिम्मेदारी है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि चलो इसके अलावा और भी कोई थोड़ी होगा कि जो स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना, आपको केवल देखना है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के बेस पे आपको आंसर ले लेना है। ठीक है, यूनिट डिजिट के बेस पे आंसर ले लेना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2, मतलब ये स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब देखो इसका लॉजिक देखो, हम जो देख रहे हैं ना कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। ठीक है, देखो हमारे पास जो नंबर है, नंबर सिस्टम जो है, हम जिस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसके सहायता से हम संख्याएं लिखते हैं, वो है दार्शनिक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें केवल 10 अंकों का यूज होता है, 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबर लिखो इनको ही यूज करके लिखोगे। कोई भी संख्या लिखो, उसका इकाई अंक इनमें से ही कोई ना कोई डिजिट होगा। कोई भी नंबर लिखो, इसमें कोई, इसके अलावा कोई डिजिट मिलेगा ही नहीं। आप इन्हीं डिजिट का यूज करके क्या लिखते हो? नंबर लिखते हो। क्लियर ना? अब आप देखो, अगर आप 1 का स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा? 1। 2 का स्क्वायर लोगे 4, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, 5 स्क्वायर का वैल्यू 25, 6 स्क्वायर का वैल्यू 36,
7 स्क्वायर का वैल्यू 49, 8 स्क्वायर का वैल्यू 64, 9 स्क्वायर का वैल्यू 81 और 10 स्क्वायर का वैल्यू 100। ठीक है, अब देखो जब आप नंबर लिखे हो तो जो स्क्वायर नंबर आ रहा है, देखो स्क्वायर नंबर में आपको 1 मिल गया, स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, क्या मिल गया, 4 मिल गया, क्या मिल गया, 9 मिल गया, फिर क्या मिल गया, 6 मिल गया, फिर क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, फिर 6 9 4 1 और क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब किसी भी नंबर का आप यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का आप जब स्क्वायर लोगे, वर्ग लोगे, तो इसकी इकाई में आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। क्या कभी नहीं मिलेगा, 2 कभी नहीं मिलेगा, 3 कभी नहीं मिलेगा, 7 कभी नहीं मिलेगा, 8 कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर लोगे तो इन्हीं का ही तो लोगे ना। आप 1 का स्क्वायर लो, 1 ही मिल रहा है। 11 का स्क्वायर लो, क्या मिलेगा, 121। 21 का स्क्वायर लो, 441। ठीक है, आप कोई भी स्क्वायर लो, यही मिलेंगे सब, यूनिट डिजिट में 1 ही है। ठीक है, आप 2 का स्क्वायर ले लिए 4, 12 का स्क्वायर लोगे 12, तो भी क्या मिलेगा आपको, 12 का स्क्वायर लोगे तो 144, मतलब यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है, 4। मतलब कोई भी संख्या लो आप, अगर 1 5 9 4 3 2, आप इसका भी स्क्वायर लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लास्ट में 4 ही मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई भी, अभी इसका भी स्क्वायर नंबर निकालो, यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा। आप कोई भी नंबर लिखो, आप इसका स्क्वायर लिखो, 8 का स्क्वायर क्या है, 64, यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा। ठीक है, आप इसका स्क्वायर नंबर निकालो, यूनिट डिजिट 9 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 16 का इकाई अंक 6, 14 का स्क्वायर का इकाई अंक 6, 24 का स्क्वायर ले लोगे 576, इसमें भी इकाई अंक क्या आ गया, 6। मतलब आपको यूनिट डिजिट में यही डिजिट मिलेंगे किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट में। क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब आप इस लॉजिक को यूज करके आंसर ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ लॉजिक है, आगे देखेंगे, उसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो।